नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपके ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर चाँद को देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में चाँद को देखे, ज़मीन पर उतरते और एक से ज़्यादा चाँद देखे, अपनी गोद में आते देखे, चाँद को पकड़ते देखे, चाँद को सीने से लगाते देखे, मुख्तलिफ शक्लें इसकी हो सकती हैं, मुख्तलिफ हालतें हो सकती हैं। तो इसकी क्या क्या ताबीरें होंगी। चाँद को देखा तो इसकी ताबीर यह है कि कोई आदिल हुक्मरान, आदिल अफसर उसके इलाके में, उसके मुल्क में आएगा और इंसाफ फैलेगा, या वो ख्वाब देखने वाला किसी बड़े आलिम दीन से मुलाकात करेगा, उसकी सोबत, उसका फैज़ पाएगा, या अल्लाह पाक इस ख्वाब देखने वाले को खूबसूरत बेटा अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द हो या औरत हो, ख्वाब में अपने घर के अंदर चाँद देखे, औरत देखे या मर्द हो तो वो देखे, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब उनकी शादी होगी और वो शादी भी किसी खूबसूरत जोड़े से करेंगे। मर्द देखे तो वो खूबसूरत औरत से, औरत देखे तो वो किसी खूबसूरत मर्द से शादी करेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने घर के अंदर चाँद देखा, लेकिन चाँद की रोशनी उजली उजली साफ सुथरी नहीं बल्कि हल्की हल्की सी रोशनी है चाँद की, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ये ख्वाब देखने वाला अपने खानदान से हटकर और अपनी हमसर औरत से हटकर किसी अपने से निचले और कम दर्जे की औरत से निकाह करेगा। इसी तरह अगर किसी औरत ने ख्वाब में देखा कि उसके घर में चाँद पड़ा है और उसको वो कपड़े में लपेट रही है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उसका कोई बेटा पैदा होगा और वो फौत भी हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चाँद को तुलू होते देखा, उभरते हुए देखा, या चाँद को गायब होते देखा, दोनों सूरतों में ताबीर ये है कि उसका काम पूरा होगा, जो वो काम चाहता है, अच्छा हो या बुरा, उसका काम जरूर पूरा होगा। इसी तरह अगर किसी मर्द या औरत ने ख्वाब में अपने हाथ में या अपनी गोद में चाँद को देखा, तो इसकी ताबीर यह है कि वह करीब शादी करेगा। इसी तरह अगर किसी काफरा मुशरिका औरत ने ख्वाब में चाँद को देखा, तो इसकी ताबीर यह है कि वह करीब इस्लाम कबूल करेगी। और अगर इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में अपने घर के अंदर चाँद देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि उसका कोई रिश्तेदार जो गुम है वो अनकरीब वापस आ जाएगा और बहुत जल्द वापस आएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि चाँद आसमान से जमीन पर उतर आया है, जमीन पर चलते हुए चाँद को देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब इसकी माँ फौत हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो उड़ा और उड़कर चाँद पर पहुंचा और चाँद पर चल रहा है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इसकी माँ इसके साथ बहुत शफकत करेगी, बहुत मेहरबान होगी इस पर। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि चाँद के अंदर उसका चेहरा नजर आ रहा है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अनकरीब वो फौत हो जाएगा। और अगर उसकी बीवी हामला है तो इस हमल से बेटा पैदा होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि वो चाँद देख रहा है और देखते देखते चाँद सूरज में बदल गया, सूरज जैसा खूब चमकने लगा, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अपने वालिद साहब की तरफ से या अपनी बीवी की तरफ से कोई इज्जत पाएगा, कोई खैर और भलाई पाएगा। इसी तरह अगर किसी बीमार आदमी ने ख्वाब में चाँद देखा, तो इसकी ताबीर है कि इसकी बीमारी बढ़ जाएगी और इसी बीमारी में ये इंतकाल कर जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो चाँद देख रहा है और इतने में बादलों ने चाँद को ढांप लिया है, चाँद बादलों की ओट में छुप गया, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब इस ख्वाब देखने वाले का माल खत्म हो जाएगा, ये मालदारी से फकीरी और तंगदस्ती में आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि चाँद उससे बातें कर रहा है, जिस तरह इंसान इंसानों से बातें करते हैं, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को कोई हुकूमत, सल्तनत, विजारत, ओहदा, ऑफिसरी, कोई भी किसी भी जगह का मनसब उसको मिलेगा। इसी तरह अगर कोई हामला खातून ख्वाब में चाँद को अपनी गोद में देखे, तो इसकी ताबीर बच्चा जन्नत से दी जाती है कि अनकरीब ये लड़का पैदा करेगी। इसी तरह अगर किसी खातून ने ख्वाब में ये देखा कि वो चाँद को पकड़ना चाह रही है, चाँद की तरफ हाथ बढ़ा रही है, लेकिन चाँद उसके हाथ नहीं आ रहा, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ये लड़के की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसकी लड़कियां पैदा हो रही हैं और आगे भी उम्मीद यही है कि लड़की पैदा होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो चाँद को या सूरज को सजदा कर रहा है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये किसी गुनाह अजीम का मुर्तकिब होगा या किसी अपने बड़े की ऐसे काम में इताअत करेगा जिसमें उसकी इताअत करना जायज नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चाँद और सूरज को इकट्ठे तुलू होते देखा, उसके सामने तुलू हो रहे हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला खुश नसीब है कि इसके वालिदैन इस पर राजी हैं और इससे खुश हैं। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चाँद को अपने सामने देखने की बजाय दाएं और बाएं देख रहा है, उसको यूं लग रहा है कि चाँद उसके सामने नहीं आना चाह रहा, या दाएं खड़ा है या बाएं खड़ा है,
सामने नहीं आ रहा, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उसको कोई गम, कोई मुसीबत, कोई शिकस्त या कोई ऐसी आफत पेश आएगी जिसकी वजह से इसको भागने पे मजबूर कर देगी वो आफत। आप भी अगर अपनी ख्वाबों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ख्वाब लिखें। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपके ख्वाबों की ताबीरें देंगे। लेकिन याद रहे कि ख्वाब मुकम्मल लिखें, ए टू जेड, अलिफ से लेकर या तक कि ख्वाब मैंने ऐसे ऐसे देखा, और मुख्तसर अल्फाज में लिखें, हम आपको मुकम्मल ताबीरें दे सकें। और साथ में ये भी लिखें आप मर्द हैं या औरत, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी तालीमी सलाहियत हैसियत क्या है, क्योंकि इन चीज़ों के मुख्तलिफ होने से ताबीरें मुख्तलिफ हो सकती हैं।